जैसा कि आपको पता है, हम विभव पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं आपसे वैद्युत विभवांतर की। विभवांतर अर्थात विभव के मध्य अंतर। सबसे ही अर्थ स्पष्ट हो जानी चाहिए। वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इसका मतलब विभवांतर VA व VB, दो बिंदु आपके सामने हमने फिक्स कर रखा है। एक बिंदु आपका A है, दूसरा बिंदु आपका B है। इन दोनों बिंदुओं पर अगर आप ध्यान दें तो बिंदु A पर विभव हमने प्राप्त किया है VA और बिंदु B पर हमने विभव प्राप्त किया है VB। इसका मतलब विभव VA व विभव VB के अंतर का जो मान होगा उसी को क्या कहा जाएगा? विभवांतर। स्पष्ट हो रहा है कि हमने एक स्थिर आवेश प्लस Q ले रखा है। अगर चित्र पर आप ध्यान से देखें तो आपके सामने प्लस Q आवेश हमने स्थिर कर रखा है। अब ये आवेश क्या करेगा? अपने चारों एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट कर देगा। अब इस वैद्युत क्षेत्र में जब हम प्लस Q आवेश को लेकर आते हैं, बिंदु A और बिंदु B पर लेकर आते हैं, तो इस प्रकार से आपके सामने दो बिंदुओं पर क्रमशः विभव VA और VB प्राप्त होता है। अतः VA व VB के अंतर हमेशा अंतिम से प्रारंभ को घटा देते हैं। तो अगर अंतिम की वैल्यू बात किया जाए तो यहाँ आपका होगा VB माइनस VA बराबर हो जाएगा W/Q। इसका मतलब विभव का जो अंतर होगा वो कार्य बटा परीक्षण आवेश के मान से क्या करेंगे? आपस में भाग दे देंगे। जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या कहलाएगा? आपका विभवांतर। सबसे ही पता है विभव के मध्य अंतर। परंतु यदि A पॉइंट्स को हम अनंत पर विचार करें तो A पॉइंट्स को अगर हम अनंत पर विचार करते हैं तो ये वैद्युत विभवांतर न कहलाकर क्या कहलाएगा? B पॉइंट पर विभव बताएगा। इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा। मात्रक और बीमा दोनों, जैसे विभव का मात्रक और बीमा होता है वैसे आपका विभवांतर का होता है। मात्रक जूल प्रति कूलाम होगा, बीमा आपका ml² T⁻³ A होगा। आइए विचार करते हैं विभव एवं विभवांतर का समाकलन रूप क्या होगा। आपको पता है कि एक हम धन आवेश लेते हैं, एक कोई आवेश स्थित कर देते हैं तो उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। और एक परीक्षण आवेश को लेकर क्या करते हैं? हम चलते हैं। मान लीजिए एक परीक्षण आवेश Q0 को हम लेकर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। किस ओर चल रहे हैं? इस ओर चल रहे हैं। ठीक, इस ओर हम क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। आपको पता है ये धन आवेश है, तो ये धन आवेश क्या करेगा? अपने चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकालेगा। अच्छा, जब इसको हम लेकर चलेंगे तो इस पर एक फोर्स क्रिएट होगा क्योंकि ये धन आवेश है। और ये परीक्षण आवेश पर आपको पता है सूक्ष्म धन आवेश होता है। इसका मतलब ये हुआ जब इसको हम लेकर चलेंगे इस ओर तो इस पर इसके विपरीत डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करेगा। ठीक, मान लीजिए पॉइंट से A पर हम पहुंच गए, पॉइंट से A पर पहुंच गए। फिर हम क्या करते हैं? इस फोर्स के विरुद्ध हम फोर्स अप्लाई करके हम इसको लेकर आते हैं पॉइंट B पर। तो आपको ज्ञात करनी है कि इसका इंटीग्रेशन रूप क्या होगा। आपको पता होगा इसका एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा, इसलिए कार्य का हम क्या करते हैं? पहले नंबर गणना कर लेते हैं। तो कार्य का गणना करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा फोर्स। और आपको पता है E आपका दिया हुआ है, यहाँ पर Q0 दिया गया है। तो आपके परीक्षण आवेश पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल हो जाएगा आपका E इंटू Q0। इसमें सस्पेंशन नहीं होनी चाहिए। वैद्युत क्षेत्र गुणे आवेश किसके बराबर होता है? फोर्स के, क्योंकि E इक्वल होता है Q0। इसका मतलब इस पर जो बल कार्य करेगा, ये परीक्षण आवेश पर कितना बल कार्य करेगा? E इंटू Q0। अच्छा, तो मान लीजिए मैं इस कार्य की बात कर रहा हूँ। W बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर होता है आपका F इंटू डी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, F बराबर आपने प्राप्त किया E इंटू Q0। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसको अगर रिप्रेजेंट करोगे तो W इक्वल हो जाएगा FD cos थीटा। इसका मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो विस्थापन है आपका A से V की ओर है। इसका मतलब AB के मध्य का विस्थापन ये है। ठीक, A से V की ओर विस्थापन है
और परंतु यहाँ पर फोर्स जो कार्य कर रहा है v से a की डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हम प्लेस करेंगे 0 अंश, सॉरी थीटा की वैल्यू हम कितना प्लेस करेंगे 180 अंश, क्योंकि डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है और जो फोर्स का डायरेक्शन है दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण यहाँ पर आपका एंगल बनेगा 180, ठीक। और डी की वैल्यू जो प्लेस करेंगे, मान लीजिए आर दूरी हमने प्लेस किया है, यहाँ से यहाँ तक का ए से बी तक की जो दूरी चला है उसको मान लेते हैं आर दूरी, क्या मान लेते हैं आर, यहाँ पर आर प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डब्लू बराबर हो जाएगा एफ आर कॉस 180 अंश, और कॉस 180 अंश का मान आपको पता है -1 होता है। इसका मतलब डब्लू इक्वल हो जाएगा आपका एफ आर, ठीक, नेगेटिव एफ आर हो जाएगा, ठीक। बट एफ की वैल्यू अगर हम प्लेस कर दें तो यहाँ पर आपका डब्लू इक्वल आपका बन जाएगा -EQ 0 इंटू आर। अगर इसको हम सूक्ष्म कार्य के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं डब्लू इक्वल -EQ 0 इंटू DR। डिफरेंशिएशन फॉर्म में पहुंच गए। सूक्ष्म कार्य होगा तो सूक्ष्म आपका क्या हो जाएगा विस्थापन के ऊपर डिपेंड करेगा। ई और क्यू 0 का मान आपका पता होना चाहिए, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर समान रहेगा, इस स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल यहाँ पर हमें विस्थापन का रोल प्ले करेगा। इसका मतलब यहाँ से अगर हम कार्य को निकालें इंटीग्रेशन फॉर्म में तो डब्लू बराबर हम निकाल सकते हैं -Q0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे इंटीग्रेशन हम दे देते हैं EQ0 DR। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, और समाकलन में 2 लिमिट है। हम कहाँ से चल रहे हैं ए से बी चल रहे हैं, ए से बी। ये देखिए आपका कार्य का क्या आ गया फार्मूला, कार्य का क्या आ गया फार्मूला। अब हमको निकालना है विभव या विभवांतर। अगर विभव निकालना होता अनंत हम प्लेस कर देते, क्योंकि अनंत से लेकर आगे इसको चलते। इस स्थिति पर अगर हम बात करें यहाँ से तो हम कह सकते हैं v इक्वल हो जाएगा W/Q0 होता है, W/Q0। अगर यहाँ पर हम प्लेस कर दें W की वैल्यू तो ये आएगा -इंटीग्रेशन a से v, Q आपका कैंसिल हो जाएगा, EQ0 DR डिवाइड बाई Q0 Q0 आपस में कैंसिल हुआ। इसका मतलब विभव के लिए फार्मूला बन गया v इक्वल आपका बन गया इंटीग्रेशन AV, ये फिक्स पॉइंट है, a और b 2 फिक्स पॉइंट, तो इसका मतलब ये विभव नहीं बता रहा, पोटेंशियल नहीं बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, PD बता रहा है। इस स्थिति पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा नेगेटिव a से v E इंटू DR, ये आपका किस रूप में मिल गया समाकलन रूप में मिल गया। किसके लिए विभवांतर का फार्मूला है, किसका फार्मूला है विभवांतर का फार्मूला है, विभवांतर का ये क्या है फार्मूला है विभवांतर। परंतु अगर हम विभव के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ए का वैल्यू क्या है, ए का किस पॉइंट्स पर हम लोकेट करेंगे अनंत पर, क्योंकि अनंत से जब लेकर चलेंगे आपका फार्मूला बन जाएगा, विभव के लिए फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि ए को हमें कौन सी पॉइंट्स पर लोकेट करना है इनफाइनाइट पॉइंट्स पर। तो इसका मतलब भी इक्वल हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट VEDR। इस स्थिति पर आपका किसका फार्मूला बन गया विभव का। इस प्रकार से आपने देखा विभव एवं विभवांतर का समाकलन रूप में आपका फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन रूप में आपने फार्मूला प्राप्त कर लिया। धन्यवाद। आइए विचार करते हैं विभव एवं विभवांतर पर आधारित आंकिक प्रश्न का। दिया गया 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना वोल्ट दिया गया है 50 वोल्ट। इसका मतलब विभवांतर V इक्वल दिया गया है डेल्टा V से लोकेट कीजिए विभव के मध्य अंतर, डेल्टा V इक्वल दिया गया है 50 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q कूलाम आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य आपका दिया गया है 1 × 10⁻³ जूल। तो डेल्टा W आपका दिया गया है 1 × 10⁻³ जूल। अच्छा, तो Q का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता है Q का क्या करना है मान ज्ञात करना है। आपको पता है डेल्टा V इक्वल होता आपका डेल्टा W/Q। तो Q इक्वल हो जाएगा आपका
डेल्टा डब्लू अपान डेल्टा वी, आपको ये ज्ञात है। डेल्टा वी वैल्यू को प्लेस करिए यहाँ से। अगर वैल्यू आप प्लेस करेंगे तो डेल्टा डब्लू का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा डब्लू का वैल्यू दिया गया है 1 × 10⁻³ डिवाइड बाई 50। हल कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा। यहाँ से 1/50 को अगर हम काटें तो यहाँ पर 1/50 मीन्स हो जाएगा 10⁻, आपका ऊपर चला जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा। 1/5 का वैल्यू हो जाता है 0.2 × 10⁻⁻4 कूलाम। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू दिया गया है 20I कैप प्लस 30 J कैप। इसका मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ई इक्वल दिया है आपका 20I कैप प्लस 30 J कैप, ठीक। क्या दिया है? न्यूटन प्रति कूलाम। फिर कह रहा है यदि मूल बिंदु पर विभव शून्य हो। मूल बिंदु पर वैल्यू, मूल बिंदु का संकेत क्या होता है? 0,0। ये पॉइंट्स मान लेते हैं 0,0 पर v की वैल्यू क्या है? 0। ये संकेत है मूल पॉइंट्स का। तो बिंदु 2,0, इसका मतलब पॉइंट v, दूसरा पॉइंट से v है, जो 2,0 पर आपको विभव क्या करना है? ज्ञात करना है। पर क्या ज्ञात करना है? विभव आपको क्या करना है? फाइंड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए विभव के लिए इंटीग्रेशन फॉर्म में अभी हम फार्मूला बताए थे, अभी फार्मूला हम निकाले थे। v इक्वल आया था -e × इंटीग्रेशन dr, ध्यान आया। और यहाँ पर आपका फिक्स पॉइंट था a v, 2 पॉइंट्स हमने फिक्स कर रखा था a और v। तो सबसे पहले यहाँ विचार करें, यहाँ पर अगर वैल्यू को हम प्लेस कर दें तो v इक्वल, हम सभी लोग ये जानते हैं, बट v इक्वल इतना होता है। e की वैल्यू अगर इसमें प्लेस कर दिया जाए तो आपका माइनस इंटीग्रेशन a v, e का वैल्यू अगर आप प्लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा 20I कैप प्लस 30 J कैप इंटू dr यहाँ पर लगा देते हैं। अगर इस वैल्यू को हम प्लेस कर दें तो इस सिचुएशन पर अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 2 टर्म है, एक x अक्ष को निरूपित करता है, एक y अक्ष को, I कैप x को और ये y को। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं हम, r को 2 खंडों में विभक्त कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे a v 20I कैप dx प्लस, पुनः यहाँ पर अगर विचार करें तो आपका ये जे कैप जो होता है ये आपका वाई डायरेक्शन को शो करता है। तो ये हो जाएगा आपका ए वी 30 जे कैप इंटू डी वाई। अब यहाँ पर ए और वी की वैल्यू को हमको क्या करना है? पुट करनी है। यहाँ पर विचार किया जाए तो इंटीग्रेट करेंगे तो इस सिचुएशन पर अगर ए की वैल्यू हम प्लेस करें तो यहाँ से ध्यान दीजिए ए आपका 0,0 पर है, तो 0,0 हम लोकेट करते हैं और v पॉइंट्स क्या है? 2,0 पर प्लेस करते हैं। ये हो जाएगा 20I कैप इंटू डी एक्स प्लस, अगर यहाँ a को प्लेस करें तो a की वैल्यू हो जाएगा आपका 0,0। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, y अक्ष की वैल्यू की बात करेंगे तो ये 2,2 बताएगा, 2,2 बताएगा। ये कैसे बताएगा अभी हम चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। ऐसे कुछ है, इसका मतलब यह